जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भारत की आज़ादी की लड़ाई के नायकों में सरदार उधम सिंह का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। सरदार उधम सिंह का जीवन संघर्ष, देशभक्ति और बलिदान का अनुपम उदाहरण है। सरदार उधम सिंह केवल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, वे न केवल न्याय के प्रतीक थे बल्कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत के औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ अडिग प्रतिरोध के संकल्प के जीते जागते उदाहरण भी थे। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ था। सन 1901 में उधम सिंह की माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया था। इस घटना के चलते उन्हें अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। उधम सिंह के बचपन का नाम शेर सिंह और उनके भाई का नाम मुक्ता सिंह था, जिन्हें अनाथालय में उधम सिंह और साधु सिंह के रूप में नए नाम मिले। इतिहासकार मालती मलिक ने लिखा है कि सरदार उधम सिंह देश में सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया था, जो भारत के तीनों प्रमुख धर्मों का प्रतीक है। अनाथालय में उधम सिंह की जिंदगी चल ही रही थी कि 1917 में उनके बड़े भाई का भी निधन हो गया। वे पहले ही अनाथ थे। बड़े भाई के जाने के बाद पूरी तरह से जीवन में अकेले हो गए। 1919 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और क्रांतिकारियों में शामिल हो गए। देश की आज़ादी की लड़ाई में लग गए। उधम सिंह अनाथ हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद विचलित नहीं हुए। देश की आज़ादी के लिए और जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लगातार काम करते रहे। सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था। इस घटना से वीर उधम सिंह तिलमिला गए थे और उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर जनरल माइकल ओ डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी। अपने इस ध्येय को अंजाम देने के लिए सरदार उधम सिंह ने अलग अलग नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राज़ील और अमेरिका तक की यात्रा की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और अपना ध्येय पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत के यह वीर क्रांतिकारी माइकल ओ डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड के गुनहगार को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगे। सरदार उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओ डायर भी वक्ताओं में से एक था। उधम सिंह उस दिन समय से बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली। उन्होंने उस किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर की आकार में इस तरह से काट लिया था जिससे डायर की जान लेने वाला हथियार उस मोटी किताब में आसानी से छिपाया जा सके। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर पर गोलियां चलाईं। 2 गोलियां माइकल ओ डायर को लगी, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की, अपनी गिरफ्तारी दे दी। सरदार उधम सिंह पर अंग्रेजी सरकार ने मुकदमा चलाया। 4 जून 1940 को उधम सिंह को जनरल डायर की हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई।
सरदार उधम सिंह का बलिदान भारत के इतिहास में हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। सरदार उधम सिंह ने दिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। इनजस्टिस एनीवेयर इज ए थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। सरदार उधम सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई, अदम्य साहस और बलिदान का प्रतीक थे। सरदार उधम सिंह के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए हम उनके विचारों को, आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आज संकल्प लेते हैं। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।